क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो कि आखिर स्पिन क्या होता है, स्पिन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ऑपरेटर्स कैसे दिखते हैं और ऑपरेटर के आप लोग किस तरीके से कम्यूटेटर को निकालते हो। फिर आप लोगों ने पढ़ा था पोस्टुलेट नंबर 6 को, जिसके अंदर डिफाइन किया हुआ था टोटल वेव फंक्शन की सिमेट्री को, यानी कि आपके पास वहां पर होता है स्पेस वाला पार्ट भी और स्पिन वाला पार्ट भी। तो आपको स्पेस वाले पार्ट की सिमेट्री को डिफाइन करना पड़ता है और आपको स्पिन वाले पार्ट की सिमेट्री को डिफाइन करना पड़ता है। कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में पढ़ चुके हो लास्ट लेक्चर्स के अंदर। आज हम लोग करने वाले कुछ क्वेश्चंस जो आगे पूछे गए थे प्रीवियस ईयरली CSIR नेट एग्जाम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 7 of Quantum Chemistry, unit number 4. I hope कि आप लोगों ने सारे के सारे लास्ट लेक्चर्स देख लिए होंगे, तभी आपको समझ आएगा कि आज हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं। सारी की सारी थ्योरी हमने पढ़ी है अब तक इस यूनिट के अंदर, उन सारी की सारी थ्योरीज का यूज करने वाले हैं और क्वेश्चंस को अप्रोच करने वाले हैं विद इन 10 सेकंड्स। आज मेरी तबियत थोड़ी सी लो है, तो आज मेरी तबियत बहुत खराब हो रखी है। मैं दवाई लेकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो हो सकता है कि मेरी एनर्जी काफी कम हो। तो आप लोग वीडियो को 1.25x के ऊपर या फिर 1.5x के ऊपर दे सकते हो, ताकि आपका थोड़ा सा टाइम भी बच जाए। और आज का वीडियो बहुत छोटा रहेगा, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे, लास्ट लेक्चर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आप लोग क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही करोगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको आप लोग अप्रोच नहीं कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की। पहले बात करते हैं कि आखिर अभी तक आप लोग क्या पढ़ चुके हो। आप लोग पढ़ चुके हो पोस्टुलेट नंबर 6 को, आप लोग पढ़ चुके हो पोस्टुलेट नंबर 6 को। और क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर जो पोस्टुलेट नंबर 6 था, उसके अंदर डिफाइन था आपके पास कि अगर आपके पास कोई दो फर्मियन सिस्टम होता है या फिर आपके पास होते हैं दो ज्यादा फर्मियन, तो उसके केस के अंदर आपके पास जो होता है टोटल वेव फंक्शन आपके पास कैसा होना चाहिए, वो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। अब आपके पास जो होता है टोटल वेव फंक्शन, उसके अंदर आपके पास होता है स्पेस वाला पार्ट भी और स्पिन वाला पार्ट भी। अगर आपके पास टोटल वाला होगा एंटी सिमेट्रिक, तो आपको स्पेस वाले पार्ट के लिए और स्पिन वाले पार्ट के लिए सिमेट्री को डिफाइन करना पड़ता है, जिसको करना हम लोग सीख चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। और कंक्लूजन निकला था कि अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम का मॉलिक्यूल होता है, अगर आपके पास H2 मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन एटम नहीं, अगर आपके पास H2 मॉलिक्यूल होता है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास टोटल 6 वेव फंक्शन हो सकते हैं। मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आपके पास यहां पर क्या है 1 2 3 4 5 और 6। ये सारी की सारी बातें हम लास्ट लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। आपके पास होता है टोटल वेव फंक्शन इज इक्वल टू स्पेस वाला पार्ट इनटू में स्पिन वाला पार्ट, स्पेस वाला पार्ट इनटू में स्पिन वाला पार्ट। आपके पास यहां पर क्या थे, आपके पास यहां पर चार स्टेटमेंट यहां पर लिखी हुई है, 5a1 5b2 5a2 5b1 5a1 5b2 प्लस का 5a2 5b1 और पास यहां पर है 5a1 5b2 माइनस का 5a2 5b1। जिस तरीके से आपके पास चार स्टेट होती है स्पेस वाले पार्ट की, सेम उस तरीके से आपके पास चार स्टेट होती है स्पिन वाले पार्ट की भी। मैंने यहां पर लिखा हुआ है α1 β2 माइनस का β1 α2, आपके पास यहां पर है α1 α2 β1 β2 और α1 β2 प्लस का β1 α2। और कैसे आप लोग इनकी सिमेट्री को डिफाइन करते हो उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन आपने अभी तक जो पढ़ा है उससे आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब बात करते हैं कि आखिर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखनी है कि अगर आपकी स्टेट्स के अंदर कहीं पर भी नेगेटिव साइन है, अगर आपकी स्टेट के अंदर कहीं पर भी नेगेटिव साइन है, चाहे आपके पास स्पेस वाला पार्ट हो या फिर आपके पास कैसा हो स्पिन वाला पार्ट हो, अगर उसके अंदर कहीं भी नेगेटिव वाला सिस्टम में क्या बोलने वाला हूं, एंटी सिमेट्रिक बोलने वाला हूं। बस आपको यहां पर इतनी सी बात रखनी है याद। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर पाओगे। आपको बस ये याद रखना है कि अगर आपकी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के स्पेस वाले पार्ट के अंदर या फिर स्पिन वाले पार्ट के अंदर अगर नेगेटिव साइन है, तो वापस कैसा हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक इन नेचर हो जाएगा। और आपको याद रखना है पोस्टुलेट नंबर 6 क्या बोल रहा है कि आपके पास जो होता है साइट यानी कि साइट टोटल फंक्शन जो होता है, या आपके पास क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। आपको सिर्फ ये दो बातें यहां से याद रखनी है। आपके पास जो क्वेश्चंस है वो बड़े इजीली आप लोग यहां पर अप्रोच कर पाओगे। आपके पास यहां पर लिखा हुआ है 5a1 5b2, क्या कहीं पर नेगेटिव साइन है, नहीं, यहां पर से कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अगर ये सिमेट्रिक है, मैं क्या लगाने वाला हूं एंटी सिमेट्रिक वाले पार्ट को। यहां पर क्या पास नेगेटिव वाला साइन है, ये क्या है, सिमेट्रिक है, ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, ये क्या है, सिमेट्रिक के पास क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। ये क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ये क्या है, नेगेटिव क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। ये क्या है, सिमेट्रिक है, यहां पास क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, पास क्या हो जाएगा, यहां पर सिमेट्रिक हो जाएगा। सारी की सारी बातें हम लोग कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। बस आपको मैं यहां पर रिवीजन करा रहा हूं कि आपको बस क्वेश्चन करते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना है। इवन हम लोग क्वेश्चन भी लास्ट कर चुके हैं। और आपको पोस्टुलेट नंबर 6 से याद रखना है कि आपके पास जो होता है साइड टोटल, या पास होना चाहिए सिमेट्रिक इनटू में एंटी सिमेट्रिक। पास यहां पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है स्पेस वाला पार्ट, या आपके पास यहां पर क्या है, स्पिन वाला पार्ट है। तो अगर आपके पास स्पेस वाला पार्ट होगा सिमेट्रिक, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर आपके पास स्पेस वाला पार्ट होता है एंटी सिमेट्रिक, पास क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक हो जाएगा। आपको बस ये चीजें याद रखनी है। अब क्वेश्चन में यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर पहले कर चुके हैं, लेकिन आज देखते हैं कि आपको उसको 10 सेकंड के अंदर कैसे अप्रोच
अप्रोच करना है। फॉर S2 molecule the ground state function psi12 is equivalent to phi12 and sigma12 where phi refers to the space part and sigma refer to the spin part. Given that phi12 is equivalent to phi21 the form sigma12 will be। आपको यहां पर गिवन है phi12 is equivalent to phi21। हमने क्या किया यहां पर, आपने यहां पर फर्मियोन की पोजीशन को किया है चेंज, आपके पास वापस से क्या आ गया है, सेम फंक्शन आ गया विदाउट नेगेटिव साइन, दैट वापस से यहां पर क्या होने वाला है, सिमेट्रिक होने वाला है। और अगर आपका स्पेस वाला पार्ट होता है सिमेट्रिक, अगर आपके पास ये वाला पार्ट होता है सिमेट्रिक, आपके पास कैसा हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। तो बस आपको ऑप्शन के अंदर ये देखना है कि कहां पर नेगेटिव साइन है, तो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, बस क्या हो जाएगा, ऑप्शन में भी आपस क्या हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पास आया था CSIR नेट 2011 के अंदर 4 मार्क्स का। जितने भी क्वेश्चन आज के लेक्चर में कराने वाला हूं सारे के सारे 4-4 मार्क्स के आए थे, और इस टॉपिक के अंदर जितने भी क्वेश्चन सारे आपस के आते हैं 4 मार्क्स के आते हैं, और हर साल यहां से क्वेश्चन आते हैं। 2011 के अंदर भी आया था, ये मैं यहां पर लिखा हुआ है 2012 का क्वेश्चन क्या है, एन एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा G1 सिग्मा U1 हैज द फॉलोइंग स्पेस पार्ट। आपको यहां पर गिवन है कि आपके पास जो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट है, दैट मीन आपके पास क्या गिवन है, आपको यहां पर गिवन है ट्रिपलेट स्टेट। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था लेक्चर्स के अंदर भी कि आपको यहां पर ये वाली टेबल भी याद करनी है कि आपके पास ट्रिपलेट स्टेट कब आने वाली है और सिंगलेट स्टेट कब आने वाली है। मैंने आपको कहा था कि आपके पास ट्रिपलेट कब आएगा, जब आपका स्पिन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। आपके पास स्पिन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। आपके पास यहां पर क्या लिखा हुआ है, α1 α2 β1 β2 1/√2 ऑफ α1 β2 प्लस का β1 α2। यानी कि आपके पास S2 मॉलिक्यूल के कोरस्पोंडिंग ट्रिपलेट स्टेट तब आएगी जब आपके क्या हो जाएगा, स्पिन वाला पार्ट आपके पास सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर आपके पास स्पिन वाला पार्ट होता है एंटी सिमेट्रिक, आपस क्या हो जाएगा, यहां पर सिंगलेट हो जाएगा। अब आपको ये वाली टेबल यहां पर याद रखनी है, मैंने यहां पर जो बातें बताई वो सारी बातें याद रखनी है। अगर आपको बातें याद रहेंगी तो आप लोग क्वेश्चंस को बड़े इजीली अप्रोच कर पाओगे। आपको यहां पर गिवन है दैट एन एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा G1 सिग्मा U1 हैज द फॉलोइंग स्पेस वाला पार्ट। आपसे पूछा है कि स्पेस वाला पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, और आपको क्वेश्चन के अंदर हिंट दिया हुआ है कि आपका स्टेट कैसी है, ट्रिपलेट है। दैट मींस आपके पास स्पिन वाला पार्ट कैसा है, आपके पास सिमेट्रिक है। तो आपके स्पेस वाले पार्ट को क्या होना पड़ेगा, एंटी सिमेट्रिक होना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, पोस्टुलेट नंबर 6 को तो फॉलो करना ही है। तो आपको बस ये देखना है कि आपके पास जो ऑप्शन है उसके अंदर कहां पर आपको एंटी सिमेट्रिक वाला पार्ट गिवन है, यानी कि कहां पर पास क्या है, नेगेटिव साइन है। कि आपके पास यहां पर नेगेटिव साइन पास नहीं होने वाला है, यहां पर भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आपस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पास यहां पर क्या है, सिग्मा G1 सिग्मा U2 माइनस का सिग्मा U1 सिग्मा जो क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अगर आपके पास स्पिन वाला पार्ट यहां पर क्या है, सिमेट्रिक है, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। कैसे गिवन है, आपको यहां पर गिवन है ट्रिपलेट स्टेट। तो आपको पहचानना है कि अगर ट्रिपलेट स्टेट है तो स्पिन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पास होने वाला सिमेट्रिक। और अगर स्पिन वाला पार्ट अगर सिमेट्रिक है तो स्पेस वाला क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। और एंटी सिमेट्रिक को पहचानने का बस ये देखना होता है कि नेगेटिव वाला साइन कहां पर है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है ट्रिपलेट स्टेट है, यानी कि स्पिन की बात करो, यानी कि पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी कि स्पेस पार्ट मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट नंबर 6। तो आपको बस ये देखना है कि आपके पास यहां पर एंटी सिमेट्रिक वाला पार्ट कहां पर है, यानी कि कहां पर आपको नेगेटिव साइन गिवन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन यहां पर लिया हुआ है CSIR नेट 2012 को क्वेश्चन है, जून के पास क्वेश्चन आया था। आपके पास दिसंबर के क्वेश्चन के अंदर भी है, दिसंबर के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है और जून के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो कंसिस्टेंसी आप लोग देखिए, इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आते हैं और 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन आते हैं बहुत ईजी। बस आपको पोस्टुलेट नंबर 6 का याद रखना है, और आपको ये देखना है कि आपके पास सिमेट्रिक वाला पार्ट कौन सा है और एंटी सिमेट्रिक वाला पार्ट कौन सा है। यानी कि बस आपको ये देखना है कि पॉजिटिव साइन कहां पर है और नेगेटिव वाला साइन कहां पर है। क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है फॉर S2 मॉलिक्यूल इन द एक्साइटेड स्टेट सिग्मा G1 सिग्मा U1 द स्पिन पार्ट ऑफ ट्रिपलेट स्टेट विद MS इक्वल टू 0 इज प्रोपोर्शनल टू। अब आपको अगर ये वाली टेबल यहां पर याद होगी, अगर आपको यहां पर ये वाली टेबल याद होगी, मैंने यहां पर लिखा हुआ था कि अगर आपके पास होती है ट्रिपलेट स्टेट, आपके पास यहां पर क्या हो जाएगी, S की वैल्यू होती है 1, आपके पास MS क्या होता है, प्लस का 1 भी हो सकता है, माइनस 1 हो सकता है, बस यहां पर क्या होता है, 0 हो सकता है। तो आपको अगर ये टेबल डायरेक्टली याद होगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास MS इक्वल टू 0 कहां पर आने वाला है, वो आपके पास आने वाला है यहां पर α1 β2 प्लस का β1 α2। यानी कि आपके पास जो होती है 2 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, जिसका आप लोग सिमेट्री को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन आप लोगों ने लिया था, और लीनियर कॉम्बिनेशन लेने के बाद अगर आपके पास सिमेट्रिक वाला पार्ट है, उसको मैं क्या बोलने वाला हूं, MS इक्वल टू 0 बोलने वाला हूं। यानी कि आपके पास आपके लिए यहां पर क्या है, ये चार्ट आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस चार्ट के ऊपर से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो बस आपको ये देखना है कि आपके पास जो MS इक्वल टू 0 वाली चीज है उसके आपके पास कौन सा है। तो MS आपके पास 0 हो जाएगा सिंगलेट वाली स्टेट के अंदर भी, आपके पास वहां पर भी 0 होने वाला है, और आपके पास ट्रिपलेट के अंदर भी आपके पास 0 होने वाला है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर अलग से गिवन है, आपके पास स्टेट के पास कैसी है, आपके पास यहां पर स्टेट क्या है, ट्रिपलेट स्टेट है। दैट मींस आपको यहां पर ये देखना पड़ेगा कि ट्रिपलेट स्टेट के लिए आपके पास MS इक्वल टू 0 कहां पर आने वाला है। तो आपको ये पता है कि
ट्रिपलेट स्टेट के लिए आपके पास स्पिन वाला पार्ट कैसा होता है, आपके पास सिमेट्रिक होता है। तो आप लोग यहां पर ऑप्शन को देख सकते हो, आपके पास यहां पर क्या गिवन है, अल्फा 1 बीटा का 2। आपको पता है कि आपके पास ये क्या होता है, नॉन सेंस होता है, आपके पास ऐसी कोई भी स्टेट नहीं होती है। यहां पर क्या है, बीटा 1 बीटा का 2 है, ये आपके पास सिमेट्रिक तो है, लेकिन आपके पास इसके कोरस्पोंडिंग आपकी एमएस की वैल्यू क्या होती है, ये क्या है, स्पिन का डाउन, स्पिन का वापस क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ, माइनस का वापस क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो आपके पास यहां पर एमएस की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है, आपके पास 0 नहीं है, वापस क्या हो जाएगा, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। आपके पास यहां पर क्या है, अल्फा 1 बीटा 2 माइनस का बीटा 1 अल्फा 2। तो ट्रिपलेट स्टेट के लिए आपके पास स्पिन वाला पार्ट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, दैट मींस क्या हो जाएगा, बस ये वाला भी गलत हो जाएगा। बस यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में भी आपस क्या हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। मैंने यहां पर नीचे लिखा भी हुआ है कि आपके पास अगर होती है ट्रिपलेट स्टेट तो आपके पास यहां पर स्पिन क्या हो जाएगा सिमेट्रिक, और आपके पास यहां पर होती है एमएस की वैल्यू 1 भी, एमएस की वैल्यू माइनस का 1 भी, और एमएस की वैल्यू 0 भी। एमएस की वैल्यू +1 कब होगी, स्पिन अप और स्पिन अप के अंदर होगी। एमएस की वैल्यू -1 कब होगी, स्पिन डाउन और स्पिन डाउन के अंदर होगी। और एमएस की वैल्यू 0 कब होगी, अल्फा 1 बीटा 2 प्लस का अल्फा 2 बीटा 1 के अंदर होगी। दैट मींस क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी यहां पर समझ में आ गया होगा। आपको सारी की सारी बातें प्लीज आप लोग याद रखना। पोस्टुलेट नंबर 6 को आपको याद रखना है, स्पिन क्या होती है आपको याद रखना है, जो मैं आपको बताया कि ट्रिपलेट स्टेट क्या होती है, सिंगलेट क्या होती है आपको याद रखना है। ट्रिपलेट एक कोरस्पोंडिंग होता है सिमेट्रिक, वहां पर आ सकता है एमएस इक्वल टू +1 भी, एमएस इक्वल टू -1 भी, एमएस इक्वल टू 0 भी। आपस होता है सिंगलेट, वहां क्या होता है, आपस होता है एमएस इक्वल टू 0 भी। तो आपको सारी की सारी बातें याद रखनी है। अगर याद रहेंगी तो क्वेश्चंस को आप लोग बड़े इजीली कर पाओगे। अब नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन सीएसआईआर नेट 2014 क्वेश्चन बस कितने मार्क्स का आया था, ये 4 मार्क्स का भी आया था। सारे के सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के ही मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, द स्पेशल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन ऑफ एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 1s1 1s2, द स्पिन पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन वुड बी। आपको यहां पर स्पेस वाला पार्ट गिवन है और स्पेस वाले पार्ट के अंदर कहीं पर भी नेगेटिव साइन नहीं है। दैट मींस आपके पास स्पेस वाला गिवन है, आपको गिवन है सिमेट्रिक, और अगर आपके पास स्पेस वाला पार्ट सिमेट्रिक होता है तो आपका स्पिन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट नंबर 6। आपको उसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो आपको बस ये देखना है कि आपके पास जो ऑप्शंस गिवन है उसके अंदर से एंटी सिमेट्रिक वाली चीज कहां पर गिवन है, यानी कि कहां पर पास क्या है, नेगेटिव साइन है। यहां पर क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक से गलत हो जाएगा। यहां पर क्या है, बीटा 1 बीटा 2 का नेगेटिव साइन नहीं है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पर क्या गिवन है, अल्फा 1 बीटा 2 प्लस का बीटा 1 अल्फा 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस कैसे, आपके पास ये भी सिमेट्रिक गिवन है, क्योंकि आपको क्या ढूंढना है, एंटी सिमेट्रिक ढूंढना है। तो आप देख रहे हो नेगेटिव साइन को ही, और नेगेटिव साइन आपके पास कहां पर है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, अल्फा 1 बीटा 2 माइनस का बीटा 1 अल्फा 2। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी देखते ही समझ में आ गया होगा। आपको यहां पर गिवन था 1s का 1 1s का 2, आप लोग इसे बोल सकते हो 5a का 1 5b का 2 भी। या आपके पास कैसा है, सिमेट्रिक है, और अगर आपके पास स्पेस वाला पार्ट सिमेट्रिक होता है तो आपके पास स्पिन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट नंबर 6। और एंटी सिमेट्रिक को पहचानने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन को देखना है। तो नेगेटिव साइन को देखने से आपको मिल रहे हैं 4 मार्क्स, लेकिन आपको ये चीज समझ में तभी आएंगी जब आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही फॉलो करते हुए आओगे। अगर कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आपके क्वेश्चंस आपके हमेशा सही होने वाले हैं, वो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। तो कंसेप्ट्स इज द किंग, कंसेप्ट को पहले समझना है, उसको आपको करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है सीएसआईआर नेट 2018 क्वेश्चन पसंद है क्या है, विच ऑफ दीज आर नॉट अ सुटेबल अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर एक्साइटेड स्टेट 1s1 2s1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हीलियम एटम। आपको पता है कि हीलियम एटम के पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट मींस क्या हो जाएगा, आपके पास सिस्टम हो जाएगा 2 फर्मियोन का। तो अगर आपके पास सिस्टम होता है 2 फर्मियोन का तो वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा पोस्टुलेट नंबर 6। और पोस्टुलेट नंबर 6 आपको कहता है कि अगर आपके पास स्पेस वाला पार्ट होता है सिमेट्रिक तो आपके पास क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। अब देखते हैं कि आपको ऑप्शन के अंदर यहां पर क्या गिवन है। आपको यहां पर गिवन है 1s1 2s2 माइनस का 2s1 1s क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। आपको यहां पर क्या गिवन है, आपको गिवन है बीटा 1 बीटा क्या होता है, यहां पर सिमेट्रिक होता है। दैट मींस आपके पास ये क्या है, एक सूटेबल फंक्शन है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये एक सूटेबल फंक्शन है। ये इसका सही आंसर नहीं होगा, आपसे यहां पर पूछा गया है विच ऑफ दीज आर नॉट अ सूटेबल फंक्शन। आपके पास ये क्या है, एक सूटेबल फंक्शन। पास क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक, पास क्या हो जाएगा, यहां पर सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहां पर गिवन है 1s1 2s2 प्लस का 2s1 1s, पास क्या हो जाएगा, यहां पर होने वाला है सिमेट्रिक। आपके पास यहां पर क्या गिवन है, आपको यहां पर गिवन है एंटी सिमेट्रिक, पास क्या हो जाएगा, यहां पर ये भी आपके पास एक सूटेबल फंक्शन हो जाएगा। आपको यहां पर नेक्स्ट गिवन है 1s1 2s2 माइनस का 2s1 1s2, आपके पास कैसा एंटी सिमेट्रिक है। आपको यहां पर गिवन है प्लस क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। दैट मींस आपके पास ये भी क्या है, एक सूटेबल फंक्शन है। आपके पास नेक्स्ट यहां पर गिवन है 1s1 2s2 प्लस का 2s1 1s, आपके क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। आपको यहां पर क्या है, बीच में प्लस है, यहां पर क्या है, सिमेट्रिक है। आपके पास यहां पर गिवन है अल्फा 1 बीटा, आपके क्या होता है, ये भी आपके पास एक ना तो सिमेट्रिक होता है ना ही एंटी सिमेट्रिक होता है, क्योंकि आपके पास क्या होता है, नॉन सेंस फंक्शन होता है। तो देख चुके हैं उसको पहले भी कि आपके पास अल्फा 1 बीटा 2 या फिर अल्फा 2 बीटा 1 कुछ भी नहीं होता है। इसके बारे में आप लोग पहले भी बात कर चुके हो। तो आपको बस यहां पर क्या देखना था, आपको बस ये देखना था कि कहां पर आपको नॉनसेंस फंक्शन गिवन था। तो आपको यहां पर ये गिवन है अल्फा 1
बीटा 2 आप लोग इसको देखते ही यहां पर इसको टिक कर सकते हो। बाकी आपको पता है पास ये क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक है, ये क्या है सिमेट्रिक है, ये क्या है सिमेट्रिक है, आपके पास ये क्या हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक है, ये भी सही है, आपके पास ये भी सही है, बस कैसा यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक है, बस यहाँ पर सिमेट्रिक है, दैट मींस आपके पास ये भी सही है। तो आपके पास क्या होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को ही सही होना चाहिए था। बस कैसा यहाँ पर नॉन सुटेबल है, और ये नॉन सुटेबल है भी क्योंकि आपके पास अल्फा 1 बीटा जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। इसको आप लोग पहले पढ़ चुके हो कि आप लोग अल्फा 1 बीटा 2 को और अल्फा 2 बीटा 1 को सिमेट्री वाइज डिफाइन नहीं कर सकते हो। दैट मींस आप लोग पोस्टर नंबर 6 को वेरीफाई नहीं कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसको आप लोग पोस्टर नंबर 6 के हिसाब से सिमेट्री डिफाइन नहीं कर सकते, कैसा हो जाएगा, वो नॉनसेंस फंक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन CSIR नेट 2019 का क्वेश्चन। अगेन कितने मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए सैटिस्फैक्टरी स्पिन वेव फंक्शन फॉर एन एक्साइटेड हीलियम एटम। तो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले भी कि हीलियम एटम में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपके पास यहां पर क्या 2 फर्मियोन है। तो अगर 2 फर्मियोन है तो आप लोग यहां पर पोस्टुलेट नंबर 6 का ही यूज करने वाले हो। आप लोग यहां पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फंक्शंस को लेकर चलोगे जिनके कोरस्पॉन्डिंग आपको सिमेट्री पता है, जिनके कोरस्पॉन्डिंग आप लोग सिमेट्री को डिफाइन कर सकते हो। तो आपके पास यहां पर पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, आपके पास यहां पर लिखा हुआ है 1/√2 अल्फा 1 बीटा 2 प्लस का अल्फा 2 बीटा 1। आपने इसको पढ़ा है, दैट मींस आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर एक सैटिस्फैक्टरी स्पिन वेव फंक्शन हो जाएगा। और आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। या पास क्या यहां पर ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट है। लेकिन हम लोग बाकी के ऑप्शन को भी पढ़ते हैं। आगे गिवन है अल्फा 1 बीटा 2 का क्या हो जाएगा, ये नॉनसेंस आपको गिवन है। क्यों, क्योंकि आप लोग अल्फा 1 बीटा 2 को और अल्फा 2 बीटा 1 की आप लोग सिमेट्री को डिफाइन नहीं कर सकते हो। और अगर आप लोग इनकी सिमेट्री को डिफाइन नहीं कर सकते हो, आपस क्या हो जाएंगे, नॉनसेंस फंक्शन हो जाएंगे। आपके पास यहां पर गिवन है 1/√2 ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस का बीटा 1 बीटा 2। तो आपने देखा था कि आप लोग अल्फा 1 अल्फा 2 को और बीटा 1 बीटा 2 की सिमेट्री को डिफाइन कर सकते हो अलग अलग भी। आप लोगों ने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिया था। आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर या बस क्या हो जाएगा, यहां पर गलत हो जाएगा। बस यहां पर क्या गिवन आपको, ये भी नॉनसेंस फंक्शन गिवन है। आपको यहां पर गिवन है अल्फा 2 बीटा 1 क्या हो जाएगा, बस ये भी नॉनसेंस हो जाएगा। पता है आपको यहां पर कि अल्फा 1 बीटा 2 और अल्फा 2 बीटा 1 क्या होता है, यहां पर नॉनसेंस फंक्शन होते हैं। तो ऑप्शन को देखकर आपको पता चल रहा है कि आपके पास यहां पर जो 3 ऑप्शन है, अल्फा 1 बीटा 2 वाला, अल्फा 2 बीटा 1 वाला और अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा बीटा से हो जाएंगे, तीनों आपके पास नॉनसेंस फंक्शन हो जाएंगे। आपके पास से क्या हो जाएंगे, यहां पर गलत हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यहां पर एग्जाम के अंदर नहीं आया है, लेकिन आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या है, फॉर 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इफ वी ऑपरेट द टोटल स्पिन मोमेंटम ऑपरेटर s² ऑन द वेव फंक्शन अल्फा 1 बीटा 2 माइनस का बीटा 1 अल्फा 2 द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू इज। इसको मैं लेक्चर के अंदर आपको बता चुका हूं। इसका आंसर आपस यहां पर क्या हो जाएगा, होने वाला है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको वहां पर कहा था कि अगर मैं s² ऑपरेटर को ऑपरेट करने वाला हूं सिमेट्रिक वाले पार्ट के ऊपर, इनके आपके पास होने वाला है सिग्मा सिमेट्रिक वाले पार्ट आपस क्या आता है, आपस आने वाला है 2h कट का स्क्वायर इनटू में वापस से वापस यहां पर निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं s² वाले ऑपरेटर को ऑपरेट करूंगा एंटी सिमेट्रिक वाले पार्ट के ऊपर, आपस यहां पर क्या आने वाला है, आपके पास आने वाला था 0h कट का स्क्वायर आपके पास यहां पर आने वाला था। ऑप्शन नंबर सी आपस क्या हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा। आई होप कि आपको याद होगा कि अगर मैं s² ऑपरेटर को ऑपरेट करने वाला हूं सिमेट्रिक वाले पार्ट के ऊपर, अगर मैं s² वाले ऑपरेटर को ऑपरेट करने वाला हूं सिमेट्रिक वाले पार्ट के ऊपर, क्या निकल कर आया था, आपके पास निकल कर आया था 2h कट का स्क्वायर इनटू में सिमेट्रिक वाला पार्ट वापस से ही कोरस्पॉन्डिंग टू 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के कोरस्पॉन्डिंग। अगर मैं s² वाले ऑपरेटर को ऑपरेट करता हूं एंटी सिमेट्रिक वाले पार्ट के पास निकल कर आया था 0h कट का स्क्वायर वापस से सिग्मा एंटी का सिमेट्रिक आपस से क्या होता है, यहां पर इसकी वैल्यू आती है यहां पर 0। यहीं से आप लोग क्या बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू आपस यहां पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपके पास यहां से ms की वैल्यू क्या होती है, यहां पर इसकी वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाती है। सारी बातें आप लोग कर चुके हो। आई होप कि आपको याद होगा। तो आपके पास ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। तो आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए हैं। लेक्चर बहुत छोटा था क्योंकि तबियत बहुत ज्यादा खराब है। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि आखिर स्लेटर रूल क्या होता है। अभी तक आप लोगों ने देखा है सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। अब स्लेटर ट्रीटमेंट के अंदर पढ़ने वाले हैं कि आखिर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग आप लोग किस तरीके से अपने सिस्टम के यानी कि किस तरीके आप लोग मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ सकते हो, उसको हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट क्लास के अंदर स्लेटर डिटरमिनेंट के अंदर। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लेक्चर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल के ऊपर रहे हो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते हुए आपको घंटी जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगर आपको आरजे एकेडमी के लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप लोग आरजे एकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भेज सकते हो। आप गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, हमें पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइज। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।